हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करें ये मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना, तो ये एक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डाटा मैं आपको बताऊंगा बनाना है कि किस तरह आप बना सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर। यहाँ पे हम डाल देते हैं ईयर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ। उसके बाद हम नेक्स्ट में लिख लेते हैं कार्ड अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं कार्ड लिमिट। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं परचेज प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं पे टाइप। फिर उसके बाद अमाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टोटल प्राइस। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पीरियड। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। और हमारा फिर लास्ट में है लेफ्ट मनी या लेफ्ट अमाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमें करना क्या है, हमें ये सभी हेडिंग को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे ऑटो फिट कॉलम वेट पे क्लिक करना है। हेडिंग बनाने के लिए बोल्ड कर सकते हैं, इसका जो कलर है वो फिलअप कर सकते हैं। हेडिंग के लिए जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर डाल सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम डाटा फिल करेंगे। ईयर मैंने 2017 मान लीजिए रख लिया, तो 2017 ही हम फिलअप कर लेते हैं। मंथ में हम यहाँ पे जनवरी डालते हैं और इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाला है सीरियल नंबर, ईयर, मंथ और उसके बाद कार्ड अमाउंट। तो मान लीजिए वो 2017 जनवरी में जो कार्ड की अमाउंट जो लिमिट है वो 50,000 है। और कार्ड की जब लिमिट 50,000 की है तो अभी कुछ ख़रीदा नहीं गया है, इसलिए 50,000 रुपये की लिमिट है पूरी आपके पास। लेकिन मान लीजिए मैंने सैमसंग का मोबाइल परचेज कर लिया। अब सैमसंग का मोबाइल परचेज कर लिया, यहाँ पे टाइप है कि आप किस टाइप में परचेज करना चाहते हैं। तो मुझे ईएमआई पे परचेज करना है, ईएमआई में से पेमेंट करना है। और 50,000 की लिमिट है, 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड है, 50,000 रुपये और 50,000 रुपये उसकी लिमिट है इस समय। और यहाँ पे है ईएमआई पे अमाउंट जो है वो मोबाइल का कितना है वो हम डालेंगे। जैसे हमने डाला 18,900 रुपये। अब इंटरेस्ट है, तो अगर मान लीजिए ईएमआई पे ले रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड का। तो मैंने माना कि इंटरेस्ट रेट है इक्वल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट है 10%। क्लियर। अब टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस कब निकलेगा, जब मैं इक्वल अमाउंट को प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ, तो ये हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 50,000 की लिमिट है, सैमसंग का मोबाइल ख़रीदा गया, ईएमआई पे मुझे उसकी पेमेंट करनी है, अमाउंट है वो 18,900 रुपये का है। क्लियर। और 1,890 रुपये उसका इंटरेस्ट बना 10% पे, और टोटल मोबाइल मुझे पड़ेगा 20,790 रुपये का, जिसमें इंस्टॉलमेंट पीरियड मैंने 5 डाला। मतलब मैं चाहता हूँ कि 5 महीने में इसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दी जाए, 5 महीने की इंस्टॉलमेंट पे। अब मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, इक्वल जो टोटल प्राइस है आपका उसे स्लैश भाग दे देंगे 5 से, तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट
निकल जाएगी। ये हमारा हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब 4158 रुपये हर महीने मुझे पे करने होंगे, तो जो कि ये मोबाइल है ये मुझे मिल जाएगा अगर मैं पे करता हूँ ये मोबाइल परचेज करने पे। अब लेफ़्ट मनी कितना बचेगा, अगर मान लीजिए मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उसमें 50,000 की लिमिट की बैलेंस बचा हुआ है और उसमें से मेरा एक महीने का अमाउंट ये निकल गया, तो मेरा जो बैलेंस बचा वो 45,842 रुपये बचे। अब ऐसे ही क्या था कि कुछ दिनों के बाद जनवरी में ही, इसे जनवरी कर लेते हैं, ये जनवरी में ही मैंने परचेज कर लिया कोई दूसरा सामान। अब देखिए कार्ड अमाउंट तो 50,000 का है, लेकिन लिमिट तो हमारे पास कम की बची ना, कि हमारे पास कम की कितनी बची, ये वाली। इसे भी सिलेक्ट करके मैं थोड़ा जूम टू सिलेक्शन, लिमिट हमारे पास बची अब 45,842 रुपये, ये वाला अमाउंट। अब हमने नेक्स्ट आइटम परचेज कर लिया, मान लीजिए नोवा का ट्रिमर। अब ट्रिमर परचेज कर लिया, अब मैं चाहता हूँ ये वन टाइम भी पेमेंट करूँ, तो वन टाइम लिख देता हूँ मैं, वन टाइम पेमेंट। और वन टाइम पेमेंट करेंगे, अमाउंट है इसका 850 रुपये का है, जिस पे अब वन टाइम पेमेंट करेंगे तो कम इंटरेस्ट लगेगा, तो मैंने निकाला अमाउंट पे माना कि 5% इंटरेस्ट देना होगा मुझे, तो 42 रुपये 50 पैसे बने। अब यहाँ पे हम अमाउंट को 850 प्लस 42.50 को प्लस कर देंगे, तो ये 892 रुपये 50 पैसे पड़े हमारे। उसके बाद अब देखिए इंस्टॉलमेंट पीरियड कुछ है ही नहीं, है ना। अगर डालना है तो हम 1 डाल देते हैं, 1 इंस्टॉलमेंट पे हमें पे करना है, एक इंस्टॉलमेंट पे, और मंथली इंस्टॉलमेंट 0 है। तो टोटल अमाउंट आया हमारा, लेफ्ट अमाउंट टोटल प्राइस में से माइनस कर देते हैं क्रेडिट कार्ड लिमिट, वो हाँ क्रेडिट कार्ड लिमिट को, तो ये हमारा निकल के आ गया, सॉरी, इक्वल क्रेडिट कार्ड लिमिट से माइनस करना पड़ेगा टोटल प्राइस को, गलत कर दिया था उल्टा, माइनस में इसलिए आ गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब पता चला कि फरवरी आ गई, तो फरवरी में हमने FEBRUARY, अब हमारी जो लिमिट है 50,000 की है, और फरवरी में भी हमारी 50,000 की लिमिट पूरी हो गई है दोबारा से। अब हमने नेक्स्ट मंथ में जब पूरी हो गई फिर लिमिट, तो हम यहाँ पे दूसरा चीज़ परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कॉन्वर्स शूज मैंने परचेज कर लिया, SOSHOES शूज, और मैं चाहता हूँ कि शूज की जो पेमेंट है वो मैं वन टाइम करूँ। अब वन टाइम पेमेंट करना है, मानना कि 3200 रुपये है उसका प्राइस, और वन टाइम पेमेंट पे इस पे हम 5% का हम निकालेंगे इंटरेस्ट, और टोटल प्राइस आ जाएगा जब मैं 3200 को प्लस करूँगा 160 से। और इंस्टॉलमेंट पीरियड यहाँ पे है 1, एक ही इंस्टॉलमेंट पे करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं करना है। अच्छा, इसे हम इक्वल, फिर हम घटाएंगे 50,000 को माइनस करेंगे टोटल प्राइस से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दोबारा हमने मान लीजिए कि मैंने दोबारा अगला जो नेक्स्ट है शॉपिंग वो मार्च में की है, मार्च में भी सेम 50,000 की लिमिट, और सेम यहाँ पे भी 50,000 की लिमिट हो गई। और हमने फिर यहाँ पे हमने मान लीजिए लेवाइस का जीन्स खरीद लिया, GEANS, और जीन्स की पैंट ख़रीदा, इसे भी मैंने वन टाइम पेमेंट करना है मुझे। और ये मान लीजिए 2200 रुपये की जीन्स है जिस पे 5% का इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें करना क्या होगा, इक्वल दोबारा 2200 पे क्लिक, स्टार 5% एंटर, तो 110 रुपये बने। टोटल प्राइस हम निकालेंगे इक्वल 2200 और प्लस, फिर इस पर क्लिक करके दोनों को एंटर, तो ये हमारा आंसर निकल गया। इंस्टॉलमेंट 1 ही है, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है। अब निकालने के लिए है क्रेडिट लिमिट में से माइनस कर देंगे टोटल प्राइस को, तो ये निकल गया। अब मार्च में मान लीजिए मैंने दोबारा परचेज कर लिया और 50,000 की लिमिट थी, लेकिन अब बची है 47690, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे। अब मैंने नेक्स्ट जो है वो चीज़ परचेज कर लिया, माना कि HP का लैपटॉप, HP
लैपटॉप। अब इसे मैं ईएमआई पे डालना चाहता हूँ, ईएमआई के हिसाब से पे करना चाहता हूँ। जो लैपटॉप है वो माना कि 25,000 का है और 25,000 पे हम निकालेंगे 10% इंटरेस्ट विद ईएमआई के वाला है तो, और यहाँ पे टोटल जो प्राइस है वो निकालेंगे इक्वल 25,000 प्लस 2500 एंटर, तो ये हमारा 27,500 रुपये बैठ गए। और जो इंस्टॉलमेंट पीरियड है वो माना कि मैंने 10 महीने में मैं पे करूँगा इसका, क्लियर। और मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, इक्वल, इस पर क्लिक करेंगे, भाग देंगे /10 से, तो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। इक्वल, अब हमें इसे निकालना है तो इक्वल जो आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट है माइनस कर देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसी डाटा की मैं मान लीजिए कॉपी कर लेता हूँ इसे यहाँ, इस तरह से आप पूरा डाटा बना सकते हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट नॉर्मल नंबर में आ रहा है, तो इसे आप करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं, तो एक तरह से इंडियन करेंसी में हो जाएगा। देखिए रुपए पैसे इस हिसाब से बन जाएंगे। तो आप इस पर क्लिक करके इसे नॉर्मल जो नंबर है उसे आप इंटरेस्ट, हाँ, तो ये जितने भी अमाउंट है उसे आप सबको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, या तो रे का सिंबल लगाइए, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डाटा। इसे मैं जूम टू सिलेक्शन, उसके बाद इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका हेडिंग क्या डालें हम। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लिख देते हैं। क्लियर, इस पर क्लिक करते हैं, इसे मिडिल में रखते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, बैकग्राउंड का कलर डाल लेते हैं। इस पे अब कलर इफेक्ट डालेंगे, सिलेक्शन, इसका कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब इन्हीं को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर से पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा करेंसी में डाल देते हैं इसे। ओके, तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा।
प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको निकालने में कोई भी इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका क्वेरी का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। पेज को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।